आज हम पर्किन रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर और यूनिट है हमारी एल्डिहाइड और लेक्चर नंबर है हमारा 7। हम इससे पहले वाले लेक्चर में पर्किन रिएक्शन क्या है इसको डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं क्या है पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम समझेंगे उससे पहले हम एक बार रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर हमें क्या चाहिए CHO और इसमें हमें चाहिए एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड यानी कि CH3CO। फिर एक और बार बनाइए CH3CO और इसके बीच में एक सिंगल O को जोड़ दीजिए। तो ये है एसिडिक अनहाइड्राइड और किसकी उपस्थिति होती है? सोडियम एसिटेट। एक बेस है ये, एक सॉल्ट है ये, एक्चुअली बेस की तरह काम करेगा। सोडियम एसिटेट यहाँ पे हमें चाहिए होता है और यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पर बनता है सिनेमिक एसिड। डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये सिनेमिक एसिड है, ये बनता है। अब ये रिएक्शन पर्किन रिएक्शन कहलाती है। तो बेंजल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ एसिड अनहाइड्राइड in presence of sodium acetate and this reaction gives cinnamic acid जिसको कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके सारे स्टेप्स समझेंगे तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म समझने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है कि ये जो आपका सोडियम एसिटेट है, ये जो आपका सोडियम एसिटेट है, ये जो सोडियम एसिटेट है, इसमें से ये CH3CO नेगेटिव बाहर आता है। ठीक है, ये CH3COO नेगेटिव ये क्या करेगा? ये इस एसिड अनहाइड्राइड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपका एसिड अनहाइड्राइड है CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर जो CH3 है उसके एक H को मैं जरा सा ऐसे अलग से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अलग से दिखा रहा हूँ मैं। ये मैंने हाइड्रोजन को अलग से दिखा दिया। इसका क्या कारण है? ये जो हमारा एसिड अनहाइड्राइड होता है, इसका ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, CO के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या करता है? अपने हाइड्रोजन को इजिली H+ के रूप में छोड़ देता है। कारण ये होता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये जो हमारा CH3 है, ये अपने हाइड्रोजन को H+ के रूप में छोड़ देगा और उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और उसी H+ को ये CH3CO नेगेटिव गेन कर लेता है। तो इससे क्या बन जाता है? इससे देखो क्या बनेगा। इससे बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O C डबल बॉन्ड O और ये आ गया हमारा CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको हम CO के बगल में क्या जाता है? ये जो हमारा C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? मतलब क्या ऐसा है कि भैया ये हाइड्रोजन क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा सबसे पहले एक अटैकिंग इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर? ये अटैक करेगा हमारे बेंज एल्डिहाइड के ऊपर। ये जो बना है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, ये हमारे किसके ऊपर अटैक करेगा? ये हमारे बेंज एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। तो हम यहाँ पे अब चलो उसको अगले स्टेप में दिखाते हैं। इसको स्टेप 1 कर लेते हैं। अब स्टेप 2 में आते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो हमारा, इसको हम स्टेप 2 कर लेते हैं, इसको इरेज भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2 में क्या हम समझते हैं? स्टेप 2 में CH3
अच्छा इसको मैं सबको, इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं, CH3COO, ठीक है ना, CH3COO लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे नहीं उसको लिखने में ठीक नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे तो समझ में बेटर आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारा जो ऊपर बना है इंटरमीडिएट, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये बेंज एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, ये हमारा बेंज एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा H हो गया, ठीक है। तो ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पे किस प्रकार की रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा O है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है ना। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अटैक करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो अब आगे क्या बना हमारा, देखिए अब हमारा बना CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर बनेगा हमारा CH2, और फिर ये हमारा C, ठीक है, और हमारा C के ऊपर क्या आ गया, ये हमारा बेंजल्डिहाइड का कार्बन है, इसमें हमारा O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा हाइड्रोजन हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बन जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होता है इसको समझते हैं, अब जरा सा हम इसको एक दूसरे पेन से लिखते हैं, थर्ड स्टेप में आते हैं हम। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है। इंट्रामोलिकुलर अटैक का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर रिएक्शन होगी। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर रिएक्शन कैसे होती है, एक बार हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, देन हमारे पास O है, देन C डबल बॉन्ड O है, देन हमारे पास CH2 है, ठीक है। CH2 के बाद हमारे पास बेंजीन है, ये CH2 आ गया। CH2 के बाद ये कार्बन है, इस कार्बन को दिखा रहे हैं, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है। नीचे की ओर दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें अटैक को ऐसे दिखाना है। ये O माइनस है, इस O माइनस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बना रखी है, देखिए गौर से जरा एक बार, ये CH2 है, तो ये CH2 यहाँ पर भी है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, ये O है, ये O यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, फिर ये हमारा CH2 है, ये CH2 है, C है, ये C है, ये O है, ये O है, ये H है, और ये H है। ये आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा है सेम ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर अटैक में दिखाऊंगा। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला नहीं है, ये वाला, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, और ये यहाँ पर अटैक नहीं होगा क्योंकि एक बहुत छोटा रिंग बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे होती है अटैक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ये O ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये O क्या करता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि कार्बन पे कमी आएगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो ये O यहाँ पे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव आ गया, फिर ये O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये हमने CH2 को दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिखा दीजिए। और ये हमारे पास ये जो H है, इस H को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये रिंग दिखा देते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए, और ये हमारा ऑक्सीजन है जो कि यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर कंपाउंड हमें मिलता है। हमने इसको ऐसे दिखाया किताबों में, इसको अलग अलग रूप से, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर इसका दिखाया जाता है, हमने सिंप्लीफाई करके दिखा रखा है इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब अगले स्टेप में क्या होता है इसको समझते हैं। तो इस नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा ये मैकेनिज्म हमारा आपको लंबा मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करता है वापस, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट स्टेप में, एक बार इसको यहाँ देख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी ओर, ठीक है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी ओर, ठीक है, ये गया ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके, और ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और उसी वक्त ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करता है। तो क्या बनता है, इसको हम ब्लू पे पेन से बना रहे हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ बच गया। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हम O दिखा देते हैं, चलिए ये O है ना नीचे की तरफ, इसको देख लीजिए। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ हमारे पास क्या है, बेंजीन है,
इसको हमने ऐसे दिखा दिया। फिर ये हमारे साथ CH2 है, ये CH2 दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये CH2 यहाँ पे दिखा दिया। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, ऐसा दिखा देते हैं। और उस पे क्या आ गया है, O पे माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर अगले स्टेप में मिलता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, बेंजीन है, देन यहाँ पे हमारा CH है, O है, फिर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है। दूसरी तरफ कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारा CH2, और फिर ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव। चलिए अब अगले स्टेप में समझते हैं, अगले स्टेप में क्या होता है। बच्चों अब इस अगले स्टेप में क्या होगा, इसको देखते हैं। अगले स्टेप में ये जो चौथे स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बना है, ये अब दोबारा एसिड अनहाइड्राइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा एसिड अनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक कहाँ पे होगा, देखिए अब इस बार अटैक कहाँ पे होगा, ये ऑक्सीजन जो है एसिड अनहाइड्राइड का 5 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है, खींचता है, और ये जो हमारा O नेगेटिव है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बन जाता है हमारा CH3, ये वाला पार्ट हमें मैं ये वाला पार्ट यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें हमारा क्या बनता है, मैं इसको पूरा ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या क्या है, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड देन हमारा आ गया ऑक्सीजन, देन हमारा आ गया, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा CH, फिर यहाँ पे हमारा बेंजीन की रिंग आ गई, ठीक है। और फिर आ गया हमारा यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे क्या आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ मैं, और ये ऑक्सीजन को मैं इस कार्बन से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसके साथ जो ये CH3 जुड़ा है, इसको नीचे की ओर दिखा देते हैं, CH3, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये हमारा CH3। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है अगले स्टेप में, इसको समझते हैं, चलिए। पहले बच्चों इसी स्टेप में आप थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिए कि अब इसी स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्रुप है हमारा CH3CO, ये एक लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहीं पे भी दिखा सकते हैं इसको, अगर ये इसको इतना याद ना करना चाहे तो यहीं से रिमूव कर दीजिए। ये ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन ने यहाँ कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली ये होता ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, यहाँ बेंजीन बनेगा। अब बेंजीन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप बेंजीन की जगह पीएच दिखा सकते हैं, या AR दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन है, उसके साथ हमारा CH है, और इस तरफ है O, फिर है C डबल बॉन्ड O, और फिर है हमारा CH3, ठीक है। और इस तरफ क्या है, अच्छा ये CH2 नहीं है, इसको मैं जरा सा CH कर देता हूँ, ठीक है, ओके ठीक हो गया। तो ये हमारे पास CH हो गया। अब इस तरफ क्या है, ये CH2 है, ठीक है, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या है CH3, ठीक है, ये बन जाता है। अब अगले स्टेप में जरा समझते हैं, अब अगले स्टेप में क्या होता है। अभी हमारा 6th स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस 6th स्टेप में देखेंगे क्या होता है। 6th स्टेप में क्या होगा, अब ये हो गया खत्म, लास्ट स्टेप है हमारी ये CH3CO, इसको एक बार दोबारा हम बना लेते हैं, ठीक। चलिए इस स्टेप में समझते हैं क्या होता है। इस स्टेप में क्या होता है, मैंने यही वाला मॉलिक्यूल यहाँ दोबारा बना लिया है। तो ये CH3 है, CH3 है, CO है, CO है, O है, ये O है, फिर CH है, और यहाँ पे ये CH है, तो CH दिखाएंगे हम, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, CH बना दिया हमने। फिर इसके बाद AR है, ये AR है, सिंगल बॉन्ड, ये CH2 है, यहाँ पे मैं एक H को जरा सा अलग दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये जो CH2 के एक H को अलग दिखाना है, और ये CO है, फिर CO है, और ये OCOCH3 है, OCOCH3 को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एक बेस आएगा, या आपने जो वो डाला है एसिटेट आयन, वही आएगा, CH3COO नेगेटिव, जो एसिटेट आयन आप यूज कर रहे हैं ना, Na+CH3CO नेगेटिव, वही एसिटेट आयन यहाँ पे दोबारा अटैक करेगा। बहुत सारे होते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है।
ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकाल देता है, ठीक है, और इस H+ को ये पकड़ लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होते हैं इस तरफ पाई बॉन्ड के रूप में, और ये वाला ग्रुप जो है, देखो कौन सा ग्रुप है ये, CH3COO नेगेटिव बन के अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया CH3COO नेगेटिव, भैया अलग हो गया, यहाँ से देखो ये अलग हो गया ना, CH3CO नेगेटिव अलग हो गया। अब क्या बच गया, CH बच गया, तो ये यहाँ पे CH बच गया, और CH बच गया, CH के साथ क्या बच गया, बेंजीन की रिंग बच गई। ये AR क्या है, बेंजीन की रिंग है, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और क्या बच गया, यहाँ पे CH बच गया, ये CH है, और फिर क्या है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर O COCH3, ये बन जाता है, और ये भी क्या निकल गया बाहर, CH3COH भी बाहर निकल जाता है। इसको भी हम ऐसे अलग से दिखा सकते हैं, तो ये बच गया। तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। अब लास्ट स्टेप है, थोड़ा पर्किन का लॉन्ग मेथड है, पर्किंग एक लंबा मैकेनिज्म है, समझते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। तो इस स्टेप में क्या होता है, मैंने इसी को दोबारा यहाँ पे बना दिया है, AR है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O दिखा दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसको जरा सा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ये, और ये यहाँ पे CH3 है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया। एक बार दोबारा देख लेंगे, AR है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CO है, ये O है, और ये O है, और ये हमारा COCH3 को मैंने ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप है, हो ही गया लगभग। अब इसमें ये हमारा एसिटेट आयन फर्दर अटैक करेगा। एसिटेट आयन हमारे बार बार आते रहेंगे, और ये एसिटेट आयन आ कहाँ से रहे हैं बच्चों, ये सोडियम एसिटेट से आ रहे हैं ना। तो जो आप सोडियम सॉल्ट यूज कर रहे थे CH3CO नेगेटिव का, वहां से ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये आपका जो ऑक्सीजन है, इस COCH3 का ऑक्सीजन है, ये लास्ट स्टेप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, और ये एसिटेट आयन ने इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो क्या बन गया हमारा, ArCH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया बच्चों। और ये देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे हमारा ये जुड़ गया O COCH3, ठीक है, ये हमारा OCOCH3 आ गया। ये देखो, ये इसको बोल रहा हूँ OCOCH3 यहाँ जुड़ गया, और ये CH3 जुड़ गया। बस एक और रीअरेंजमेंट है, और हमारे पास सिनेमिक एसिड आ जाएगा। अभी हमारे पास अंतिम है, ये ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेता है, और ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। मतलब ये जो COO का ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस कार्बन पे कमी आएगी, ये इस ऑक्सीजन से मांगेगा, तो ये ग्रुप हमारा अलग हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये जरा गौर से देखो, ये कौन सा ग्रुप अलग हुआ है यार, ये तो वही ग्रुप अलग हो गया ना, क्या बन गया, CH3, ये यहाँ से देखो, ये CH3 है, ये नोट कर लिया, ये CO है, इसको नोट कर लो, ये O है, इसको नोट करो, फिर ये C है, इसको नोट करो, फिर ये डबल बॉन्ड O है, इसको नोट करो, ठीक है, फिर ये CH3 है, इसको नोट करो। पता है आपको ये क्या है, ये एसिड अनहाइड्रेट दोबारा आपको मिल गया है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। और यहाँ पे क्या मिल गया आपको लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्या मिल गया, इसको जरा सा ऊपर करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लास्ट में आपको मिला है आपका अपना, क्या मिला आपको, आपका अपना ये AR है, यानी कि बेंजीन को मैं ऐसे बना देता हूँ, बना दूं, AR को आप बेंजीन के रूप में दिखा देते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड CH है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर CH है, और फिर यहाँ पे क्या है, COO, O नेगेटिव के साथ कहीं से H+ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सिनेमिक एसिड, इसको H+ मिल जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में H+ प्रेजेंट है हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारा सिनेमिक एसिड, या उसका आयन बन जाएगा। तो ये सिनेमिक एसिड का हमारा फॉर्मेशन हो गया। तो यही है बच्चों पर्किन रिएक्शन की मैकेनिज्म, लॉन्ग है, लेकिन आप स्टेप टू स्टेप याद रखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुल मिला के हमने 7 स्टेप में इसको कंप्लीट किया है। आप इसको समझिए अच्छे से, कहीं डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछिए। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।